वीडियो में हम जून महीने के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। इसका प्रीवियस वीडियो भी हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। उसका नेक्स्ट वीडियो ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024 में तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे चुना गया? किरण रिजिजू या नवाब तुकी या पेमा खांडू या तापिर गाओ? तो इसका सही ऑप्शन है पेमा खांडू। पेमा खांडू है, उनको तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया है और ये 13 जून 2024 को अपने मंत्रिमंडल के साथ पद की शपथ लेंगे और ये 2016 में जो थे वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? ऑप्शन है आपके पास YS जगनमोहन रेड्डी या पवन कल्याण या एन चंद्रबाबू नायडू या के चंद्रशेखर राव? तो इसका सही आंसर है एन चंद्रबाबू नायडू, यानी कि एन चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो हाल फिलहाल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो चंद्रबाबू नायडू है उनका मुख्यमंत्री के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है। वो 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले उन्होंने 1995 से 2004, 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जून 2024 को किस देश में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 50 घायल हो गए? ऑप्शन दिया गया है संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब या कुवैत या कतर? तो इसका सही ऑप्शन है आपके पास कुवैत, यानी कि कुवैत में 12 जून 2024 को कुवैत के मंगफ में एक श्रमिक आवास सुविधा में आग लगने से लगभग 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए थे कुवैत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? राजनाथ सिंह या कनक वर्धन सिंह देव या फिर मोहन चरण राम मांझी या प्रवती परिदा? तो इसका सही ऑप्शन आपको दिया गया है मोहन चरण मांझी, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है और 11 जून 2024 को आयोजित एक बैठक में उन्हें बीजेपी दल का नेता चुना गया है। 52 वर्षीय नेता 4 बार विधायक, ओडिशा में एक प्रमुख आदिवासी चेहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं जनरल मनोज सिंह पांडे या लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी या जनरल बिपिन रावत या लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला? इसका सही ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है इसका। वो अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और वो 30 जून 2024 से कार्यभार संभाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में आयोजित समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 किन देशों की नौसेनाओं के बीच में था? भारत और चीन या भारत और जापान या जापान और दक्षिण कोरिया या भारत और ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही ऑप्शन है भारत और जापान, यानी कि भारत और जापान का जो बीच में समुद्री अभ्यास था 11 जून 2024 को जापान के योकोसुका में शुरू हुआ है। ये भारत और जापान के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जून 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन दिए गए हैं पवन कुमार चामलिंग या प्रेम सिंह तमांग या बाईचुंग भूटिया या हेमंत सोरेन? तो इसका सही आंसर है प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग ने 10 जून 2024 को दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है और ये जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था वो पलजोर स्टेडियम में हुआ गंगटोक में, जहाँ पे उनकी जो सिक्किम के जो राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य उन्होंने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे है प्रेम सिंह तमांग, जो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआती फिल्म होगी? जीवन भर की यात्रा या दिल की कहानियाँ या बिली एंड मोली एक ओटर लव स्टोरी या अतीत की गूंज? तो इसके लिए सही ऑप्शन है आपके पास बिली एंड मोली एक ओटर लव स्टोरी। बिली एंड मोली एक ओटर लव स्टोरी, ये जो होगी वो एक शुरुआती फिल्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह या अमित शाह? तो इसका तो आंसर
आई थिंक सभी जानते होंगे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जो हैं वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्लोस अलकराज ने किसे हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता? ऑप्शन दिए गए हैं, नोवाक जोकोविच या रोजर फेडरर या अलेक्जेंडर ज्वेरेव या राफेल नडाल। तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, यानी कि कार्लोस अलकराज जो है वो अलेक्जेंडर ज्वेरेव को उन्होंने 9 जून 2024 को रोलैंड गेरोस में 5 सेट के फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 वर्ष की आयु में तीनों सतह मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल या कार्लोस अलकराज। तो जो कार्लोस अलकराज हैं वही 21 साल की उम्र में अलकराज तीनों सतहों यानी कि मिट्टी पे, घास पे और हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं कार्लोस अलकराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जून 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई वर्तमान नीति रेपो दर लगातार 8वीं बार 6.50 पर अपरिवर्तित क्या है? यानी कि भारत की जो नई वर्तमान नीति रेपो दर है वो क्या है? 6.25 या 6.50 या 6.75 या 7.00। तो इसका सही आंसर है 6.50। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और आरबीआई ने लगातार 8वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.50 पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक 5, 6 और 7 जून 2024 को हुई, उसके अंदर ये निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मिशन का नाम क्या है जिसमें सुनीता विलियम्स और बेरी विल्मोर को 7 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से सुरक्षित रूप से जोड़ा गया था? ऑप्शन दिए गए हैं, स्टार लाइनर परीक्षण उड़ान या नासा क्रू मिशन या बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट या स्पेस एक्स क्रू मिशन। तो इसका सही ऑप्शन आपके पास है बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट CFT, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। 58 वर्षीय भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो हैं सुनीता विलियम्स और नासा के जो अंतरिक्ष यात्री हैं बेरी विल्मोर ने 5 जून को कैप कैनावेरल फ्लोरिडा से बोइंग स्टारलाइनर पर सवार होकर उड़ान भरी थी और 7 जून 2024 को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS क्या है? नासा द्वारा स्थापित एक चंद्र आधार है या पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक सहयोगी अंतरिक्ष यान जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए किया जाता है, या ESA द्वारा विकसित एक मंगल रोवर या निजी कंपनियों के द्वारा संचालित एक अंतरिक्ष पर्यटन स्टेशन। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक सहयोगी अंतरिक्ष यान है जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील छेत्री कौन है? एक भारतीय क्रिकेटर हैं या बॉलीवुड अभिनेता हैं या भारतीय फुटबॉलर हैं या प्रसिद्ध सेफ हैं? तो इसका सही आंसर है वो एक सुनील छेत्री एक भारतीय फुटबॉलर हैं। कुवैत ने 6 जून 2024 को विश्व कप क्वालिफिकेशन गेम में भारत को गोल रहित ड्रॉ पर रोक दिया। ये मैच भारतीय कप्तान सुनील छेत्री के लिए विदाई गेम था। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के सांसदों में से किसे नेता चुने जाने की उम्मीद है? ऑप्शन दिए गए N चंद्रबाबू नायडू को या नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को या मुकेश दलाल को। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जो है उनको NDA के सांसदों में नेता चुने जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं, रानिल विक्रमसिंघे या पुष्प कमल दहल या शेख हसीना या मोहम्मद मुइज्जू। तो इसका सही आंसर दिया गया है शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, यानी कि बताया गया है कि रानिल जो विक्रमसिंघे जो हैं वो श्रीलंका के
प्रधानमंत्री हैं। और नेपाल के प्रधानमंत्री ये जो हैं वो नेपाल के हैं पुष्प कमल दहल जो हैं वो नेपाल के हैं। शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश की है। और मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो हैं वो मालदीव के हैं। यानी यहाँ आपको सारे प्रधानमंत्री मिल जाएंगे। ये श्रीलंका के हैं, ये नेपाल के हैं, ये बांग्लादेश के हैं और ये मालदीव के हैं। लेकिन हमसे अभी पूछा गया हाल फिलहाल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो शेख हसीना जो हैं वो बांग्लादेश के PM हैं। हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आई थिंक सबको आता होगा। इसलिए ऑप्शन दिए गए 1 जनवरी या 22 अप्रैल या 5 जून या 21 सितंबर। तो इसका सही आंसर होगा 5 जून, जिसको हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की कमी का प्राथमिक कारण क्या है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या मीथेन CH4 या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC या नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो इसके लिए सही आंसर है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उससे ओजोन की कमी का जो है वो प्राथमिक कारण जो है वो CFC यहाँ पर है, जिससे ओजोन की कमी होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। तो इसके लिए सही ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस के लिए गैस जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार गठन के लिए एनडीए की बैठक में N चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है। वे एनडीए के नए सदस्य हैं या वो सरकार बनाने के लिए भाजपा के लिए उनकी पार्टी का समर्थन महत्वपूर्ण है या वे पिछली बैठकों से अनुपस्थित थे या उन्होंने एनडीए नेतृत्व का विरोध किया। तो इसका सही ऑप्शन होगा B, यानी कि सरकार बनाने के लिए भाजपा के लिए उनकी पार्टियों का समर्थन महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार के लिए भाजपा के लिए उनकी पार्टी को महत्वपूर्ण है। ये इस बार भाजपा जो बहुमत के आंकड़े से 272 से 32 सीटें पीछे रह गई थी, तो इसलिए उनको सरकार के लिए बनाने के लिए सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने। यहाँ ऑप्शन दिया गया नील आर्मस्ट्रॉन्ग या सुनीता विलियम्स या बज एल्ड्रिन और राकेश शर्मा या क्रिस हैडफील्ड और कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर। तो सही आंसर है सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर जो हैं वो यहाँ पर बोइंग स्टारलाइनर के पहले चालक के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के चुनाव में किस लोकसभा सीट ने नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया। मुंबई दक्षिण, इंदौर या बेंगलुरु उत्तर या दिल्ली सेंट्रल। इसका सही आंसर होगा इंदौर। इंदौर में नोटा यानी कि किसी को भी उन्होंने वोट नहीं दिया तो 2 लाख से अधिक वोट मिले। इससे नोटा को मिले सर्वाधिक वोटों का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है और 2024 के लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून 2024 को हुई। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती। ऑप्शन दिए गए हैं कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या बीजू जनता दल या CPIM। तो इसके लिए सही ऑप्शन आपके पास है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य विधानसभा के लिए वोटों की गिनती 4 जून 2024 को ही की गई थी।